व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का सवाल जो है वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग। उससे पहले अगर आपके मन में सवाल है जीएफजी 30 डेज स्ट्रीक वाले चैलेंज के लिए, तो यार उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। 30 दिन हो जाने के बाद जो आपकी जीएफजी वाली मेल है ना, उस पे गूगल फॉर्म गीक्स फॉर गीक सेंड करने वाले थे, अभी तक किया नहीं है। कर देंगे, जैसी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और अगर किसी के पास फॉर्म आ गया है तो वो यार कमेंट में बताना मेरे को जरा, क्योंकि मेरे पास तो और किसी और के पास तो नहीं आया है जहां तक है। और एक और बात, इनकंसिस्टेंसी। यार मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था 2-3 दिन से, मेरे ख्याल से 3-4 दिन से, क्योंकि यार मैं मतलब अभी बाहर था कहीं, और मतलब मेरे पास सिस्टम नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि लैपटॉप कभी जब था तो कोडिंग करने के लिए था, लेकिन वीडियो बनाने का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, जगह नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मैं बाहर था, बात ये है। ठीक है ना। लेकिन अब से देखो पूरा ट्राई ट्राई तो हमेशा से ही है कि रोज रोज मैं क्वेश्चन करके उसकी एक्सप्लेनेशन डालता रहूं। तो आज तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल भी बनाऊंगा, बनाता रहूंगा यार। अब देखो जैसे टाइम मिलेगा ना मैं बना दूंगा, जहां तक है अभी अगले 10-15 दिन तक तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो आओ अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए हो जाएगा इजी लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को हम समझेंगे इस तरह से। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, गूगल जैसी बड़ी कंपनी उसमें पूछा गया है। और हार्ड है लिखा हुआ, लेकिन अब आपके लिए हो जाएगा आसान। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है कि हमें दो स्ट्रिंग गिवन है, एक का नाम है पैटर्न, एक का नाम है एसटीआर। ठीक है, वो डिफरेंट साइज की हो सकती हैं। ओके, हमें रिटर्न करना है 1 अगर जो पैटर्न है वो मैच कर जाता है स्ट्रिंग से, वरना रिटर्न करना है 0। यानी कि पैटर्न और एसटीआर नाम से दो स्ट्रिंग गिवन है। अगर पैटर्न और स्ट्रिंग दोनों आपस में मैच कर गए तो भाई रिटर्न कर दियो 1, वरना रिटर्न कर दियो 0। ठीक है। और ये बोल रहा है कि सारे कैरेक्टर्स जो है वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही होंगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कंडीशन सी है कि ये नॉर्मल मैचिंग नहीं है कि दो स्ट्रिंग मैच कर रही हैं, सारे कैरेक्टर एक दूसरे के बराबर है या नहीं, नहीं वो वाली नहीं है ये वाइल्ड कार्ड मैचिंग है, वाइल्ड कार्ड पैटर्न है। इसका मतलब बस यही है कि अगर हमें कभी भी पैटर्न में ये दिखे क्वेश्चन मार्क, तो वो किसी जो स्ट्रिंग गिवन है ना, वो स्ट्रिंग के कोई भी सिंगल कैरेक्टर से मैच हो जाएगा। और अगर स्टार दिखे तो वो कोई भी सीक्वेंस से मैच हो जाएगा, और एम्प्टी स्पेसेस से भी मैच हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, इसका आगे काम आएगा। वैसे काम तो सबका ही आएगा, लेकिन इसको याद रखना कि जो स्टार है ना, वो एम्प्टी स्पेसेस को भी मैच कर देगा। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया, मतलब पढ़ लिया हमने, लेकिन अब आओ क्वेश्चन को एग्जाम्पल समझते हैं। भाई वही है जो क्वेश्चन में लिखा था कि दो स्ट्रिंग गिवन है, एक का नाम है पैटर्न, एक का नाम है एसटीआर। ये रही वो दोनों, और ये दोनों मैच कर रही है या नहीं ये हमें बताना है। तो अब देखो, यहाँ पे इस पैटर्न का पहला कैरेक्टर है बी, और इस वाली स्ट्रिंग का भी पहला कैरेक्टर है बी। ओके, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कैरेक्टर ए है, इसका भी दूसरा कैरेक्टर ए है। चलो ठीक है। फिर इसका तीसरा कैरेक्टर ये स्टार है। स्टार में हमने क्या बोला था कि स्टार जो है ना, वो किसी भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से मैच कर देगा। यानी कि ये तो चलो स्टार है, ठीक है। और एंड में क्वेश्चन मार्क है। तो अभी ये जो स्टार है, अगर मैं इसको मैच करवा दूं ए बी से, कर देगा ये मैच। ठीक है, आगे बढ़ गए हम। उसके बाद इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। फिर इसमें एंड में एक क्वेश्चन मार्क है और इसमें एंड में बी है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क तो सिंगल कैरेक्टर से मैच कर देगा ना। तो यानी कि ये पूरी स्ट्रिंग मैच हो गई। कैसे? कि जो स्टार है ना, उसको हमने मैच करवा दिया ए बी से, और जो क्वेश्चन मार्क है उसको हमने मैच करा दिया बी से। दैट्स इट, तो पूरी दोनों स्ट्रिंग्स मैच हो गई। ओके, तो हमने रिटर्न कर दिया 1। इस तरह से ये क्वेश्चन है, और अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो स्टार है, मतलब इसमें ना कैरेक्टर्स की पोजीशन ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कि ऐसा नहीं है कि ये स्टार यहाँ पे पड़ा है तो मैं सारी सारी स्ट्रिंग इससे मैच करा दूं, सीक्वेंस तो सारा हो सकता है ना, नहीं। क्योंकि ये स्टार इसकी बी और ए और उसके बाद, यानी कि इसके थर्ड पोजीशन पे स्टार है। तो ऐसे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे भी पहले दो में तो इन दोनों को ही मैच करना पड़ा, उसके बाद स्टार का काम आया। मतलब पोजीशन का ध्यान में रखना है। क्वेश्चन मार्क आखिरी जो है उस पोजीशन पे है, तो इसका भी आखिरी वाला जो है बी, ये इस क्वेश्चन मार्क से मैच हो गया। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन मार्क से हम इस स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर मैच करा दें, नहीं। ये क्वेश्चन मार्क आखिरी पोजीशन पे है, तो इसका आखिरी पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो ही हम इससे मैच करा सकते हैं। दैट्स इट यार, बहुत सी बेसिक चीज है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हटाओ इन्हें।
और आराम से वीडियो देखते रहो। अभी ब्लैक बोर्ड पे जब हम जाएंगे ना अप्रोच समझने, तो बहुत ईजी अप्रोच है। अब ये देखो दूसरा एग्जांपल। इसमें क्या है, पैटर्न ये है और स्ट्रिंग ये है। तो इसमें देखो आप, ये वाली पोजीशन वाली बात है ना, मेरे ख्याल से यहाँ पे काम आएगी। इसमें स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर ए है और दूसरा जो मतलब पैटर्न का, और एसटीआर का पहला कैरेक्टर बी है। बस भैया लो, यहीं पे ही मैच फेल हो गया। यहीं पे हमने रिटर्न कर दिया जीरो। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लो, बिकॉज इन स्ट्रिंग पैटर्न कैरेक्टर ए इज एट फर्स्ट पोजीशन और एसटीआर कैंट बी मैच। दैट्स इट यार, इतना ही आसानी क्वेश्चन था। मतलब हमें दो स्ट्रिंग गिवन है, हम दोनों को मैच कर सकते हैं या नहीं, ये हमें बताना है। कर सकते हैं तो रिटर्न कर दियो वन, वन रिटर्न कर देना जीरो। और स्टार जो है वो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग को भी मैच कर सकता है। ये गेम की तरह यार, एक गेम की तरह है ये, कि स्टार जो है वो ऐसा कार्ड है या फिर ऐसा एक एलिमेंट है जो किसी भी सीक्वेंस के साथ मैच हो सकता है। और क्वेश्चन मार्क एक और ऐसा एलिमेंट है जो किसी एक सिंगल कैरेक्टर के साथ मैच हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत वो है, नॉमिनल है, हम कर पाएंगे इसमें। तो आओ अब ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं इसकी अप्रोच को समझने डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम बहुत ज्यादा इजीली समझ लेंगे कि वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक अप्रोच है, बहुत एकदम जैसे कि क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में लिखा है ना उसको हम एक एक लाइन करके पढ़ रहे हैं और उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, उस क्वेश्चन पे हार्ड लिखा है उस पे मत जाना। मतलब हार्ड तो वैसे हो जाएगा, लेकिन अब आप शांति से अगर देखते रहोगे ना तो एकदम बहुत आसानी से हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक पैटर्न और एक स्ट्रिंग गिवन है हमारे पास। तो एग्जांपल के लिए एक काम करते हैं, पैटर्न को ले लेते हैं ए बी सी डी। उसमें जितनी भी कंडीशन गिवन थी ना क्वेश्चन में, उन सबको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। मतलब उन सबको हमें कैसे हैंडल करना है ना, ये देख लेंगे। तो अगर मैं पहला एग्जांपल ये ले लूं कि हमें पैटर्न गिवन है यार ए बी सी डी, और स्ट्रिंग गिवन है हमें ए बी सी डी। दोनों के दोनों हमें बराबर ही गिवन है। एक्चुअली हम फिर फाइंड कैसे करेंगे कि दोनों मैच कर रही हैं या नहीं। ऑफ कोर्स हम उन दोनों को ट्रैवर्स करेंगे। तो अ, हम उनको ट्रैवर्स करेंगे रिकर्जन की मदद से। उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को डीपी में कन्वर्ट कर लेंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन रिकर्सिव कोड हम कैसे लिखेंगे? अरे यार बहुत सिंपल है। हम ना इस पैटर्न और स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे पीछे से। क्यों, वो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर मैंने आई ले लिया पैटर्न के लिए और जे ले लिया मैंने स्ट्रिंग के लिए, तो अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर इन दोनों के कैरेक्टर जो कि सेम है, हम ये तो चेक करेंगे कि सेम है या नहीं। तो अगर सेम है तो हम क्या करेंगे? अरे भैया आई को पीछे ले जाएंगे और जे को भी पीछे ले जाएंगे, ये दोनों भी सेम है। तो फिर से आई को पीछे ले जाएंगे, फिर से जे को पीछे ले जाएंगे, ये दोनों भी सेम है। अरे वाह, फिर से आई को पीछे, फिर से जे को पीछे। ऐसे करते करते रुकेंगे कब? अगर ये दोनों भी सेम है, हम फिर से आई को पीछे ले गए और जे को भी पीछे ले गए, तो अब आई और जे की वैल्यू जीरो से भी छोटी हो गई। क्योंकि भाई स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे पड़ा होता है। आई और जे तो देखो जीरो से भी पीछे आ गए। यानी कि हमें अपना बेस केस मिल गया कि भाई ये हमें रिकर्जन की मदद से स्ट्रिंग को पीछे से ट्रेवर्स करना है। जब भी हमें एलिमेंट बराबर मिले तो आई और जे को पीछे करते रहना है। लेकिन ऐसे करते करते रुकना कब है? बहुत सिंपल बेस केस है ना, कि भाई जब दोनों स्ट्रिंग पूरी की पूरी ट्रेवर्स हो जाए, यानी कि आई लेस देन जीरो हो जाए, जीरो से पीछे निकल जाए आई, एंड जे लेस देन जीरो हो जाए। दोनों स्ट्रिंग पूरी ट्रेवर्स हो गई, यानी कि दोनों मैच कर गई। तो उस केस में क्या कर दे भाई? उस केस में ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है ना, तो एक काम कर, रिटर्न वन कर दे। ओके, पहला बेस केस मिल गया हमें। अच्छा, तो हमारा दूसरा बेस केस क्या हो गया? कि भैया जब पैटर्न ना पूरा का पूरा खत्म हो जाए, आई लेस देन जीरो हो जाए, कि भाई पूरा का पूरा पैटर्न ही हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, ना उसमें कोई एलिमेंट, ना स्टार, ना क्वेश्चन मार्क, सब कुछ जो है ना वो ट्रेवर्स हो चुका है, पूरा पैटर्न ही खत्म हो गया है, आई लेस देन जीरो। लेकिन जो अपनी स्ट्रिंग है वो अभी भी बची हुई है, तो क्या कुछ भी करके हम उसे मैच कर लेंगे? अरे नहीं यार, जे अगर उस केस में ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है, यानी कि कुछ पार्ट बचा है उसका ट्रेवर्स होने का, लेकिन पैटर्न पूरा खत्म हो गया, तो भाई रिटर्न कर दियो जीरो। क्योंकि इस केस में पॉसिबल ही नहीं है कि कभी पैटर्न और स्ट्रिंग मैच कर जाए। पैटर्न पूरा खत्म हो गया, स्ट्रिंग बची रह गई। ठीक है, तो दोनों बेस केस हमने लिख दिए। अब तीसरा केस क्या हो सकता है? एक केस तो हमने ये देख लिया ना कि पैटर्न और स्ट्रिंग दोनों ही खत्म हो जाए। एक केस हमने ये देख लिया कि पैटर्न खत्म हो जाए लेकिन स्ट्रिंग बच जाए। अब तीसरा केस, स्ट्रिंग खत्म हो जाए लेकिन पैटर्न बच जाए। अगर मैं यहाँ पे इस एग्जांपल में इतना कर दूं इसे और पैटर्न को ऐसे रहने दूं, ठीक है,
तो इस केस में क्या होगा कि भाई जो अपना ये है इतना तो इतना ही चलेगा, फिर आई पीछे जाएगा और जे पीछे जाएगा। लो भाई, जे तो खत्म, यानी कि स्ट्रिंग खत्म हो गई, पैटर्न बचा रह गया। तो उस केस में क्या हो सकता है? आप सोच रहे होगे कि यार इसमें भी रिटर्न जीरो कर दो, ये कभी ट्रू नहीं हो सकता। लेकिन एक कंडीशन है कि जब स्ट्रिंग पूरी खत्म हो गई लेकिन पैटर्न बचा है, उस केस में भी एक कंडीशन में ट्रू हो सकता है। और वो कौन सी कंडीशन है? याद करो कि मैंने आपको स्टार की प्रॉपर्टी के बारे में क्या बताया था कि भाई स्टार जो है ना, मैंने याद रखने को बोला था ना आपको कि स्टार जो है वो एम्प्टी स्पेसेस की को भी मैच कर सकता है। ओके, यानी कि अगर पैटर्न थोड़ा बहुत बचा रह गया, लेकिन जो हिस्सा बचा रह गया उसमें स्टार पड़े हुए हैं, जितना भी हिस्सा बचा रह गया उसमें स्टार पड़े हुए हैं, स्टार के अलावा अगर कोई भी पड़ा होगा तो भाई दिक्कत है। जैसे अगर ए पड़ा होता तो दिक्कत होती, लेकिन अगर स्टार पड़े हैं तो जो एम्प्टी स्पेसेस है उनको स्टार मैप कर सकते हैं, यानी कि उनसे मैच हो जाएंगे वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन अगर स्टार के अलावा कोई और भी होगा तो दिक्कत हो जाएगी। यानी कि तीसरा बेस केस हमारा क्या हो गया कि भाई अपना पैटर्न तो अभी बचा हुआ है, आई है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, पैटर्न हम अपना बचा हुआ है, लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग है वो खत्म हो चुकी है, यानी कि जे लेस देन जीरो हो चुका है। तो उस केस में अपना आंसर ट्रू कब आएगा और फॉल्स कब आएगा? अरे भाई ट्रू तब आएगा जब सारे के सारे स्टार पड़े हों, यानी कि अगर सबके सब जो पैटर्न में एलिमेंट्स बचे हैं ना, वो अगर सबके सब स्टार्स हैं तो भाई रिटर्न कर दियो वन, अगर ऐसा है तो, वरना रिटर्न कर दियो जीरो। दैट्स इट गाइस, इतना ही, ये तीनों ही बेस केस आपको समझ में आ चुके हैं आप। अच्छा, अब इसके अलावा एक चीज और बढ़िया सी देख लो। यहाँ पे अगर मैं, तो ये तो इतना ही था, बेस केस इतने ही थे, हो गया। अब रिकर्सिव कोड में तो देखो, हम यहाँ पे स्ट्रिंग हमने क्या ली थी, एबीसीडी ली थी ना, और यहाँ भी एबीसीडी ली थी, तो ये दोनों तो मैच कर रहे थे। अब मेरे को बताओ कि अगर यहाँ पे मैं बी की जगह क्वेश्चन मार्क लिख देता, तो क्वेश्चन मार्क लिख देता, क्या तो भी क्वेश्चन मार्क और बी मैच कर जाते? अरे भाई कर जाते ना, सिंगल कैरेक्टर से तो क्वेश्चन मार्क मैच कर जाएगा। यानी कि अगर अ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अगर पैटर्न का ith एलिमेंट बराबर है अपने, यहाँ पे देखता हूँ, अपने str के jth एलिमेंट से, तो भाई मतलब दोनों मैच कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर पैटर्न का ith एलिमेंट क्या है, क्वेश्चन मार्क है, अगर पैटर्न का ith एलिमेंट स्ट्रिंग के एलिमेंट से बराबर है तो मैच कर गए। लेकिन अगर पैटर्न का ith एलिमेंट क्वेश्चन मार्क है तो भी तो वो मैच कर जाएगा ना, क्वेश्चन में लिखा था। यानी कि इन दो कंडीशन में अपना मैच हो जाएगा, दैट्स इट। कितने आसानी से एक एक कंडीशन उठा के हम उसके केस लिख रहे हैं, इफ एल स्टेटमेंट की मदद से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन मार्क का भी हो गया। तो और इसके अलावा क्या केस हो सकता है कि यहाँ पे मान लो क्वेश्चन मार्क नहीं था, फिर क्या होगा? यहाँ पे मान लो कुछ यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और बी भी नहीं है, बी भी नहीं है यहाँ पे और क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो उसके अलावा क्या होगा? या तो इसमें स्टार हो सकता है, या फिर कोई और कैरेक्टर हो सकता है, सी डी ई एफ जी वन टू थ्री फोर, कुछ भी हो सकता है। तो भाई सेम एक ही तो सेम ही तो चीज है कि अगर जो क्वेश्चन मार्क नहीं है और बराबर भी नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो फिर ये चीज चेक कर कि पी आई पैटर्न का ith एलिमेंट जो क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और स्ट्रिंग के कैरेक्टर से बराबर भी नहीं है, क्या वो स्टार के बराबर है क्या? अगर वो स्टार के बराबर है तो उसमें कुछ हो सकता है, लेकिन ये देख ले कि अगर स्टार के बराबर नहीं है, यानी कि एल्स, तो फिर रिटर्न जीरो कर दे वहीं के वहीं, रिटर्न जीरो। अगर स्टार के बराबर नहीं है, मान लो यहाँ पे पड़ा है एफ, तो एफ और ई बी का भी मैच नहीं कर पाएंगे, आंसर आ जाएगा जीरो, ठीक है ना। तो वो तो रिटर्न जीरो कर दियो अगर स्टार के अलावा कुछ भी हुआ तो। लेकिन अगर स्टार है तो क्या करियो, तो भाई फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दियो। उसमें क्या करेंगे हम, देखो अगर मैच हो रहा था तो आई और जे दोनों को पीछे ले जाते थे हम। लेकिन अगर मैच स्टार है, तो यार स्टार क्या करता है, स्टार सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को मैच कर देता है। तो उसके लिए हमें बस ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ,
देखो हमने यहाँ पे डी और डी मैच कर लिया तो आई भी पीछे चला गया, जे भी पीछे चला गया, सी और सी भी मैच हो गया। फिर यहाँ पे आया स्टार। स्टार के केस में हमें बस यही चीज देखनी है कि स्टार जो है वो इसको मैच कर देगा, लेकिन इसके आगे भी अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, आई को ऐसे रहने देंगे, जे को पीछे ले जाएंगे। लेकिन क्या इस टाइम हमें इसकी जरूरत है? नहीं यार, क्योंकि अगला एलिमेंट तो ऑलरेडी ए है, ये दोनों तो मैच कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ए की जगह मान लो सी होता तो स्टार की जरूरत पड़ती ए को भी मैच कराने के लिए, बी और ए दोनों को मैच करा देता स्टार। वरना स्टार जो है उसकी जरूरत यहाँ बी को मैच कराने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे तो ए था, तो हम स्टार को वापस पीछे ले गए। अभी जब हम कोड करेंगे तो ये चीजें आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। तो दैट्स इट यार, यही पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर में, और यहाँ हम वही करेंगे जो हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा। तो एक काम करते हैं, पहले एक बेसिक सा स्यूडो कोड लिख देते हैं रिकर्जन का, फिर उसे 2 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे डीपी में। तो एक काम करते हैं, इसको चेक करने के लिए कि मैच करते हैं, यानी इंट चेक नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। और उसमें क्या पास करेंगे, मैंने बोला था कि जो पैटर्न है उसको हम पास करेंगे इंट आई से, और स्ट्रिंग जो है एसटीआर उसको हम पास कर देंगे, वो सॉरी ट्रैवर्स करेंगे इंट जे से। ओके, और फिर तो ये पैटर्न और स्ट्रिंग तो पास करनी है ही। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी कर देता हूँ इन्हें। और एक काम करते हैं, इनको पास बाय रेफरेंस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। अब इस फंक्शन में सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन है, तो हम लिखेंगे बेस केस। दो ही चीजें लिखनी है हमें, बेस केस और रिकर्सिव केस। तो बेस केस क्या होगा, अरे यार मैंने बताया था ना आपको, हम स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं पीछे से। तो अगर आई ग्रेटर देन जीरो हो जाए, सॉरी लेस देन जीरो हो जाए, और इसी टाइम पे जे भी लेस देन जीरो हो जाए, यानी कि दोनों स्ट्रिंग ट्रेवर्स हो चुकी हैं और पूरी की पूरी मैच कर गई हैं, तो उस भाई रिटर्न करती है वन, रिटर्न वन। दूसरा मैंने क्या बताया था बेस केस, कि भाई अगर स्ट्रिंग और हम पैटर्न को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो जो अपना पैटर्न है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, लेकिन भाई जो अपनी स्ट्रिंग है वो बची रह गई, यानी कि जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो भाई वो कभी मैच नहीं कर सकते, रिटर्न कर दियो जीरो। और एक तीसरा केस भी है, कि भाई अगर अपना पैटर्न बचा रह गया, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, लेकिन अपनी स्ट्रिंग पूरी की पूरी ट्रेवर्स हो गई है, जे लेस देन जीरो हो चुका है, तो यार उस केस में हम क्या करेंगे, भाई देख लेंगे कि एक ही केस है, कि अगर पैटर्न में जितने भी बचे कुछ एलिमेंट है ना, वो सब अगर स्टार हैं, तो ये अपना काम हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो, इंक्लूडिंग एम्प्टी सीक्वेंस, स्टार है ना, वो एम्प्टी सीक्वेंस को भी मैच कर देते हैं। तो अगर बचे कुछ एलिमेंट स्टार हैं तो ही हमारा स्ट्रिंग मैच हो सकती है। तो बस ये चेक कर रहे हैं कि रिटर्न एक फंक्शन बना लेते हैं स्टार्स, कि भाई जितने भी एलिमेंट बचे हैं उसमें पैटर्न डाल देंगे, और पैटर्न आई, ठीक है, चेक करके बता देगा कि बच्चे कुछ अगर स्टार्स हैं तो अपने आप रिटर्न वन हो जाएगा, वरना अपने आप रिटर्न जीरो हो जाएगा। ओके, तो अपने बेस केस लिख दिए हैं। अब ये तो बताओ कि हम आखिर चेक कैसे कर रहे हैं कि कोई पैटर्न का एलिमेंट स्ट्रिंग के एलिमेंट से मैच करता है या नहीं। अरे बहुत सिंपल है भाई, कि इफ पैटर्न का ith एलिमेंट अगर बराबर है स्ट्रिंग के jth एलिमेंट से, यानी कि भाई वो दोनों मैच कर रहे हैं। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कि अगर पैटर्न का पैटर्न का ith एलिमेंट बराबर है क्वेश्चन मार्क के, तो फिर वो स्ट्रिंग के एलिमेंट से बराबर हो या ना हो। क्वेश्चन मार्क कहाँ गया भाई, तो भाई वो स्ट्रिंग के एलिमेंट से बराबर हो या ना हो, वो अपना मैच कर जाएगा। तो अगर वो मैच कर जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर देंगे। फंक्शन का नाम क्या है, चेक। उसको रिकर्सिवली कॉल कर देंगे, और मैंने क्या बोला था, जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो पीछे ले जाते हैं, तो आई माइनस वन कर देंगे और जे माइनस वन कर देंगे, दैट्स इट। बाकी पैटर्न तो वही रहेगा, पैटर्न और स्ट्रिंग भी एस टी आर, दैट्स इट। ये केस तो तब है जब पैटर्न और स्ट्रिंग के एलिमेंट मैच कर जाएं, या फिर पैटर्न में क्वेश्चन मार्क पड़ा हो, तो भाई हम आई और जे दोनों को पीछे ले जाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क ना पड़ा और मैच भी ना करें, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, कि या तो भाई स्टार पड़ा होगा, कि अगर पैटर्न है
उसका ith एलिमेंट पे क्या पड़ा होगा, स्टार पड़ा होगा। अगर स्टार पड़ा होगा तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। स्टार पड़ा होगा तो कुछ हो सकता है, एल्स कुछ नहीं हो सकता, रिटर्न कर दियो 0। लेकिन अगर स्टार पड़ा होगा तो क्या हो सकता है, तो भाई फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे हम, और रिटर्न चेक। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि जब स्टार पड़ा होगा ना तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो हमें स्टार से जो स्ट्रिंग का पिछला वाला और एलिमेंट है उसको भी मैच कराना पड़ेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम स्टार पे रुके रहेंगे, आई की वैल्यू आई ही रहने देंगे और j-1 कर देंगे, और पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न कॉमा str। ठीक है। या फिर दूसरा केस क्या था कि अगर स्टार का काम हो गया, यानी कि एक एलिमेंट से ही उसका काम हो गया, फिर उसे एम्प्टी स्पेस से ही हमने मैच करवा दिया, तो भाई स्टार को स्किप कर दो, i-1 कर दो, और जे पैटर्न और str, दैट्स इट। अब इन दोनों में से जो भी हमें आंसर ले आएगा ना, या तो इसका आंसर 1 आएगा या इसका आंसर 1 आएगा, तो भाई जिसका भी आंसर 1 आ जाए ना वही हमें चाहिए, तो हम इसका मैक्स ले लेते हैं, मैक्स ऑफ दिस एंड दिस। कि भाई या तो जो मैक्स का मतलब यही है कि इसमें से जो भी 1 रिटर्न करेगा ना वो यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा, कि या तो स्टार पे रुके रहो, आई को पीछे मत ले जाओ, और स्ट्रिंग को पीछे लेके जाओ, यानी कि स्टार से 2-3 कैरेक्टर मैच कराते रहो, या फिर स्टार को स्किप कर दो और अगले पे चले जाओ, अगला अगर मैच कर रहा है तो। इसका मेरे ख्याल से आपको अभी भी समझ नहीं आया होगा, तो मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ये देखो भाई, बहुत ही सिंपल है मेरे को, ये देखो आप, ए बी और यहाँ पे पड़ा हो स्टार अगर, और सी और डी हो, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये पैटर्न है हमारा, ठीक है, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या पड़ा हो, ए बी सी डी। तो अब मेरी बात ध्यान से देखो भाई, हम यहाँ पे खड़े हैं आई और जे, ये दोनों मैच कर गए, ये आई है ये जे है, दोनों दोनों के एलिमेंट मैच कर गए, तो आई पीछे आ गया, जे भी पीछे आ गया, दोनों के एलिमेंट मैच कर गए, तो आई पीछे आ गया और जे भी पीछे आ गया। अब देखो, स्टार और बी, या तो हम स्टार से बी को मैच करा दें, लेकिन हमें दिख रहा है कि स्टार का अगला एलिमेंट भी बी है, तो वो इसे अपने आप ही मैच करा देगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्टार को स्किप कर देंगे, जे को ऐसे ही रहने देंगे और आई को पीछे ले जाएंगे, तो आई हो गया i-1, और अब ये दोनों मैच कर गए तो अपना काम हो गया, जे को हमने वैसे ही छोड़ दिया, तो वही तो किया है, i-1, और जे को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब अगर यहाँ पे बी की जगह पड़ा होता कुछ और, पड़ा होता, मान लो पड़ा होता जेड पड़ा होता, ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ये अगला एलिमेंट जो है ना ये बी से मैच नहीं कर पाएगा, तो हम स्टार पे रुके रहेंगे और आई को इंक्रीमेंट नहीं, आई को पीछे नहीं ले जाएंगे, जे को पीछे ले जाएंगे, तो क्या हो गया, आई पे हम रुके रहे और जे को पीछे ले गए, दैट्स इट यार, इतना ही यहाँ पे काम था। ठीक है, तो अब हमारा पूरा फंक्शन बन के तैयार हो चुका है रिकर्सिव वाला। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डीपी में, तो एक काम करते हैं, पहले तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इंट एन ले लेते हैं एक, जिसमें अपने पैटर्न का साइज स्टोर करा लेंगे, पैटर्न डॉट साइज, और एक एम ले लेंगे जिसमें अपने स्ट्रिंग का साइज स्टोर करा लेंगे, str डॉट साइज। ठीक है। अब डीपी में क्या होता है यार, सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है डीपी वेक्टर, इंट टाइप का डीपी नाम रख देते हैं, बहुत बेसिक चीज है यार, डीपी का हम वेक्टर बना रहे हैं और सारे आंसर उसमें स्टोर करेंगे बस, तो अब जहां जहां भी रिटर्न कर रहे हैं वहां वहां डीपी को स्टोर कर देंगे। डीपी में हमने -1 रिटर्न कर दिया, तो मतलब -1 इनिशियलाइज कर दिया, तो भाई यहाँ पे देख लेंगे कि कभी भी अगर इफ डीपी आई जे, हमने -1 से इनिशियलाइज करा था, अगर अब वो अब -1 नहीं रहा, यानी कि उसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है, इज नॉट इक्वल टू -1, तो भाई जो भी उसकी वैल्यू है ना वो रिटर्न कर दियो, रिटर्न डीपी आई जे, दैट्स इट। अब फंक्शन में भी हमें डीपी को पास करना पड़ेगा, डीपी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, एक काम करते हैं इसे कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको भी रेफरेंस से पास कर देते हैं, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी लिख दी, और जहां जहां फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे डीपी, यहाँ पे भी डीपी, और यहाँ पे भी डीपी,
और रिटर्न कहीं हो रहा है क्या? अच्छा ये रिटर्न हो रहा है, ये तो ठीक है। आ, ये स्टार्स वाला फंक्शन भी बनाना है अभी, ठीक है ना? और यहाँ भी ठीक है, फिर यहाँ भी ठीक है। यहाँ पे एल्स रिटर्न जीरो नहीं, अगर डीपी में जीरो स्टोर हो गया तो वो रिटर्न करेंगे डीपी आई जे में स्टोर कर देंगे जीरो, ठीक है। यहाँ पे भी रिटर्न डीपी में इसको स्टोर कर देंगे आई जे। बेसिकली हम रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन कर रहे हैं, डीपी में अपना अपना आंसर स्टोर कर रहे हैं बस। और यहाँ पे काम करते हैं, फंक्शन को कॉल कर देते हैं। फंक्शन का नाम क्या है? रिटर्न चेक। उसमें पास कर देते हैं, आगे पीछे स्टार्ट करने हैं तो n-1 और m-1 पास करेंगे, पैटर्न और स्ट्रिंग और अपना डीपी एरे। ओह माय गॉड, अपना पूरा फंक्शन फाइनली बन चुका है। बहुत इजी से समझाने का आपको ट्राई करा है मैंने। एक स्टार्स फंक्शन बनाना बचा है यार अभी। तो एक काम करते हैं, स्टार्स क्या है? यहाँ पे देखो रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, रिटर्न, ठीक है। स्टार्स फंक्शन जो है अपना पैटर्न में, और उसका इंडेक्स हम पास करेंगे जहां तक हमें पता करना है कि स्टार्स पड़े हैं या नहीं। सारे के सारे एलिमेंट स्टार होने चाहिए। तो इंट, वैसे हम इसे बूल टाइप का फंक्शन भी बना सकते हैं, बूलियन स्टार्स। जल्दी से बना लेते हैं इसे तो। और इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे, एक इंट ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, जहां तक अपना आएगा। तो फिर फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू ए, आई प्लस प्लस। बस भाई ये चेक करते रहे कि सारे स्टार हैं या नहीं। और अगर कभी भी पी का ith एलिमेंट स्टार के बराबर नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू स्टार, एक भी अगर नॉन स्टार एलिमेंट हुआ ना, तो अपना आंसर गलत आ जाएगा, तो उसमें रिटर्न कर दियो जीरो। और अगर पूरा लूप चल गया और ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई तो रिटर्न कर दियो वन। दैट्स इट। तो अपना पूरा कोड यहाँ पे तैयार हो चुका है। एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं जल्दी से। कोई ना कोई छोटी मिस्टेक तो होगी, इतना ज्यादा सिंटेक्स एरर मतलब कहीं ना कहीं तो होगा। ओके, कहीं भी कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको एक बार समझा देंगे, ठीक है। ओ माय गॉड यार, पहले ही अटेम्प्ट में पूरा का पूरा कोड लिख के, कोई बिना सिंटेक्स एरर के सारा का सारा कोड अपना कंपाइल हो गया, सबमिट भी हो गया। वाह यार। तो एक काम करते हैं, एक बार कोड का रिकैप करा देते हैं आपको। हाँ तो भैया बहुत इजी तरीके से हमने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले हमने देखा बेस के मतलब एक फंक्शन बना लिया हमने चेक करने के लिए दोनों स्ट्रिंग मैच कर रही हैं या नहीं। हमने देखा कि अगर दोनों स्ट्रिंग पूरी ट्रैवर्स हो गई तो रिटर्न वन कर दिया, यानी कि मैच कर रही हैं। अगर अपना पैटर्न खत्म हो गया लेकिन स्ट्रिंग बची है, तो भाई वो तो कभी मैच नहीं कर सकते, तो रिटर्न जीरो कर दिया। लेकिन अगर अपना पैटर्न बचा है और स्ट्रिंग खत्म हो गई, तो एक केस में ही वो मैच कर सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट पैटर्न के बचे हैं वो सब स्टार्स हैं। अगर ऐसा है तो अपने आप रिटर्न ट्रू हो जाएगा, वरना रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। स्टार्स का हमने फंक्शन बना लिया जो चेक कर देगा कि सारे स्टार हैं या नहीं। और फिर ये तो डीपी एरिक में मतलब डीपी कोड में हमने कन्वर्ट कर लिया था। मैच करने के लिए हमने देख लिया कि पैटर्न का ith एलिमेंट स्ट्रिंग का jth एलिमेंट के बराबर है, या फिर पैटर्न का ith एलिमेंट क्वेश्चन मार्क है। तो हमने आई को पीछे कर दिया और जे को पीछे कर दिया, क्योंकि दोनों मैच कर गए। अगर मैच नहीं करे, यानी कि उस एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर स्टार हो या फिर अगर स्टार भी ना हो, क्वेश्चन मार्क भी ना हो, और दोनों मैच भी नहीं कर रहे, तो फिर तो भाई जीरो है, फिर तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर स्टार है कि हमें स्टार को लेना है, यानी कि रुके रखना है, और स्ट्रिंग में पीछे जाना है, यानी ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझा ही दिया था। और फिर बस फंक्शन कॉल कर दिया है और अपना पूरा कोड रन हो चुका है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, सबमिट तो ये हो ही गया। और तब तक के लिए बाय।